नमस्कार बच्चों, आज देखने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म को देखने हैं तो बात आज करते हैं केवल जैन संप्रदाय से। तो इसमें किसी धर्म से कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, केवल कंपटीशन के महत्व के लिए पढ़ा रहे हैं जो परीक्षा में आते हैं, है ना। इसलिए किसी धर्म विशेष से संबंध ज़्यादा नहीं रखते अपन, केवल अपन वही सब्जेक्ट या शब्द उठाने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार होंगे। बात करने वाले हैं बेटा जैन धर्म की। जैन धर्म के संस्थापक के बारे में। संस्थापक का नाम मिलता है बेटा ऋषभदेव। जैन धर्म में बात आती है जैन शब्द की। जैन शब्द बना है बेटा जिन से, जिनका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में बात करते हैं बेटा 24 तीर्थंकरों की कल्पना देखने को मिलती है, कल्पना की गई है। 24 तीर्थंकरों की कल्पना की गई है, यानी बात कर रहे हैं 24 तीर्थंकरों के बारे में पता चलता है। तो देखते हैं अपन क्रमवार 24 तीर्थंकरों को। इनमें से कुछ प्रमुख ही देखेंगे, 24 नहीं देखना बेटा। तो लिखते हैं क्रम, देखते हैं तीर्थंकर के नाम और प्रतीक। क्रम में पहले नंबर पे भगवान ऋषभदेव जी। प्रतीक चिन्ह है बेटा इनका बैल, या जिसको कहते हैं वृषभ। दूसरे नंबर पे देखते हैं अजित नाथ का प्रतीक चिन्ह जो मिलता है वो है बेटा हाथी। 22वें नंबर पे देखते हैं नेमिनाथ जी। नेमिनाथ का संकेत चिन्ह है शंख, और इनको माना जाता है कृष्ण भगवान के समकालीन माना जाता है। 23वें तीरंकर का उल्लेख है पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ भगवान का जो प्रतीक चिन्ह मिलता है वो है सर्प फण। 24वें तीरंकर जी का है महावीर स्वामी जी। इनका है बेटा सह। ऋषभदेव जी संस्थापक हैं, ये 24वें तीरंकर हैं या अंतिम तीरंकर माना जाता है। एक और बात आती है 19वें क्रम के हैं मल्लीनाथ भगवान जी। इनको जो दिगंबर में हैं, दिगंबर जैन अनुयायी हैं, दिगंबर वाले इनको पुरुष रूप में पूजते हैं। और बात आती है श्वेतांबर की। श्वेतांबर में इनको नारी रूप में पूजा गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नारी रूप में कौन से अनुयायी लोग पूजते हैं? श्वेतांबर ने इन्हें नारी रूप में पूजा है, इसका उल्लेख मिलता है। देखते हैं कुछ प्रमुख तीरंकर के बारे में या भगवान श्रीयों के बारे में। तो सबसे पहले उल्लेख करते हैं 23वें क्रम के तीरंकर पार्श्वनाथ स्वामी जी का। पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर हैं। ये बनारस के हैं, वाराणसी के राजा कौन है बेटा? अश्वसेन के पुत्र हैं। इंपॉर्टेंट था क्या है परीक्षा की दृष्टि से भगवान श्री को पढ़ने का? इन्होंने 4 मौखिक नियम दिए हैं। 4 मौखिक नियम में सबसे पहले दिया है सदा सत्य बोलना। ऐसा नहीं कि इनने कहा था कि पहले ही है सदा सत्य बोलना, आगे पीछे भी कर सकते आप। सदा सत्य बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, मतलब अस्तेय,
संपत्ति ना रखना। संपत्ति ना रखना मतलब अपरिग्रह। इन चारों नियम को बेटा जैन ग्रंथों में पुरुषार्थ नियम कहा जाता है। इन नियमों को, चार मौखिक नियमों के अनुयायी कहलाते हैं। जो इन नियमों को मानते हैं निग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निग्रंथ कहलाते हैं। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, है ना। इन चार मौखिक नियम में 24वें तीर्थंकर साहब जो हुए हैं, तीर्थंकर जो हुए हैं, स्वामी जी ने, महावीर स्वामी जी ने 5वां नियम जोड़ दिया बेटा। 5वां नियम ब्रह्मचर्य नियम को जोड़ा है। ये थे पार्श्वनाथ स्वामी जी, 23वें क्रम के तीर्थंकर हैं। बनारस के राजा जो थे अश्वसेन, उनके पुत्र हैं। 4 मौखिक नियम दिए हैं। सदा सत्य बोलना, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं। जैन ग्रंथों में इन नियमों को पुरुषार्थ नियमन कहा जाता है। ये वाली बात जो है देखने को मिलती है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं अपन 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर के बारे में। नाम है बेटा जैन धर्म में सबसे ज़्यादा पढ़ना है जिनको, महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी का जन्म देखना है, जन्म स्थान देखना है। भगवान श्री का बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम देखना है। इनके पिताजी का नाम, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम देखना है। इनकी पत्नी, इनकी पुत्री का नाम भी देखना है। दामाद का नाम देखना है। भाई कौन है, इनके फूफा जी कौन है, फुफेरा भाई कौन है, इनके प्रारंभिक साथी का नाम क्या था, इनकी प्रथम भिक्षुणी का नाम क्या है, भिक्षुणी का नाम क्या है, अंतिम जीवित गणधर कौन है। ये तमाम चीज़ें देखनी है। तो बात करते हैं जन्म की। जन्म 540 ईसा पूर्व में। कांस्टेबल में बेटा 599 भी ठीक किया गया है। आपको इम्पोर्टेंट ये है कांस्टेबल की दृष्टि से। आगे चल के हम किसी क्लास में वन लाइनर पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसके बारे में, है ना, क्या है, किस तरीके से उनने सही माना है। जन्म स्थान जो है वो है बेटा कुंडग्राम। कुंडग्राम है वैशाली में और वैशाली है बेटा बिहार में। बचपन का जो नाम है बेटा वो है वर्धमान। पिताजी का नाम है बेटा सिद्धार्थ, जो बजी कुल के प्रमुख हैं। बजी संघ के मान सकते हैं, गणराज्य के मान सकते हैं। बजी संघ के प्रमुख या मुखिया हैं। माता जी का नाम है बेटा त्रिशाला। माता जी हैं त्रिशाला। ये है बेटा लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजा कुल की हैं। ये बेटा चेटक की बहन हैं। लिच्छवी राजकुमारी हैं वैशाली के, उनकी बहन है। बात कर रहे हैं त्रिशाला की। इनकी पत्नी जी हैं, नाम है यशोदा। पुत्री इनसे पैदा हुई है, नाम है प्रियदर्शनी या अन्नोजना प्रियदर्शनी। दामाद का नाम है जमाली। भाई हैं नंदी वर्धन। इन भैया से ही आज्ञा लेकर गृह त्यागेंगे बेटा 30 वर्ष की उम्र में भगवान श्री।
फूफा जी का नाम है बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार, इनके फूफा लगते हैं। फूफारे भाई हैं अजातशत्रु। इन्हीं के समकालीन में, इन्हीं के समय में भगवान श्री को निर्वाण की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। प्रारंभक साथी हैं मखली पुत्र गोसाल। मखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इनके साथी हैं प्रथम भिक्षुणी हैं, नाम है चंदना उपचंपा। अंतिम जीवित गणधर्म हैं, भगवान श्री ने पावापुरी बिहार में एक गणधर बनाया है, एक संघ बनाया है, नाम है गण। तो बात आती है उनकी संख्या 11 है। उनमें से जीवित अंतिम जीवित गणधर है, नाम है आर्य सुधर्मा। आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं भगवान श्री के बारे में और भी चीजें या जैन धर्म के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो, इनके भाई का जो उल्लेख किया था, तो भगवान श्री ने गृह त्यागा है। गृह त्यागने की घटना कब हुई? तो समय था, उम्र थी इनकी 30 वर्ष की। आज्ञा ली थी भाइया से। भाई नाम है नंदीवर्धन। कितने वर्ष तक तपस्या की? तपस्या की है 12 वर्ष, कठोर तपस्या है ना। तब बात आती है ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्त होने वाला है भगवान श्री को। उम्र हो चुकी है 42 वर्ष। उम्र कितनी? 42 वर्ष। स्थान है जिराम्भिक ग्राम। जिराम्भिक ग्राम में नदी का नाम है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के किनारे वृक्ष लगा है। ऋजुपालिका नदी के किनारे वृक्ष लगा है। साल वृक्ष के नीचे भगवान श्री को ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी दिन से भगवान श्री कहलाने लगे जिन। जिन मतलब विजेता। भगवान श्री इसी दिन से कहलाने लगे अरहंत मतलब पूज्य। भगवान श्री इसी दिन से कहलाने लगे निग्रंथ यानी वंदनहीन। ज्ञान प्राप्त होने के फलस्वरूप भगवान श्री ने अपना पहला उपदेश दिया है। पहला उपदेश दिया है कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राकृतिक भाषा को अपन कहते हैं बेटा अर्धमागधी भाषा। भगवान श्री ने अर्धमागधी भाषा में पहला उपदेश दिया है और वो उपदेश देने का श्रेय, पहला उपदेश दिया है बेटा राजगृह में। नाम आता है, पहाड़ी का नाम है बितुला चल पहाड़ी। ये पहाड़ी है वराकर नदी के किनारे। बराकर नदी के किनारे राजगृह में पहला उपदेश दिया है भगवान श्री ने प्राकृतिक भाषा में। कौन सी भाषा में? भाषा है बेटा प्राकृतिक भाषा, जिसको कहते हैं अर्धमागधी भाषा। बितुला चल पहाड़ी है। बितुला चल पहाड़ी है राजगृह। राजगृह आता है बेटा, अभी पड़ा है बिहार यानी पटना, जो बनने वाला है आगे समय में, जो आज का वर्तमान का पटना है, सोन नदी और गंगा के दोआब पर। बराकर नदी के किनारे दिया है इनने। कौन सा? महावीर स्वामी ने पहला उपदेश। महावीर स्वामी जी के बारे में बात आगे की ओर चलती है तो देखते हैं बेटा, ज्ञान प्राप्त हो चुका है। 5वां नियम जोड़ दिया है स्वामी जी ने। 5वां नियम ब्रह्मचर्य। अब बात आती है 72 वर्ष की उम्र में। समय है 468 ईसा पूर्व में। भगवान श्री को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण प्राप्त हुआ यानी मोक्ष प्राप्त हुआ, जिसको अपन कहते हैं बेटा मृत्यु। इनकी मृत्यु जो हुई, ये हुआ है
मल्ल में, मल्ल गणराज्य में मल्ल के राजा हैं, नाम है सस्तीपाल। सस्तीपाल के महल में इनने अंतिम सांस ली है, अंतिम सांस ली है। बात कर रहे थे महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, है ना। महावीर स्वामी के जीवन को अपन देखने वाले हैं, है ना, आने वाले समय में अगली क्लास में। धन्यवाद।